नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस मसले की जो पिछले कई दिनों से कहा जाता ना कि पक रहा था और अब जैसे प्रेशर कुकर में सीटी आ गई है। जी हां, घुसपैठिए, अवैध घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से आ रहे हैं। सरकार का संरक्षण है। भूपेश बघेल सरकार में इस तरह के आरोप बीजेपी लगाती रही। आज क्या हुआ? आज सिर्फ रायपुर में ही 2500 लोगों को पुलिस ने उठा लिया। उन्हें ले जाकर के थाने में बैठाया गया और कहा कि अपने पेपर दिखाइए, अपने पेपर दिखाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, बाहर के हैं। और बाहर के हैं तो आपके पास कब आपने आधार बनाया, जन्म प्रमाण पत्र कहाँ का है, माता पिता का क्या नाम है, सारा वेरिफिकेशन करा दीजिए। हंगामा मच गया कि भाई सिर्फ रायपुर में 2500 ऐसे लोग हैं जिनके पास कागज पत्तर नहीं है, और कागज पत्तर है तो सही है, इसके वेरिफिकेशन तो बाद में होगा। और कब किसके बने? 1 साल पहले तो कहीं कोई आधार कार्ड बना करके नहीं एंटर हो गया। और इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे अवैध घुसपैठिए होने की जानकारी है जो यहां पर आकर के कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। उनका वेरिफिकेशन करेंगे और जो जिस लायक होगा उसके साथ वो सलूक होगा। कांग्रेस ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पहले से संजीदा है और वो जानती है कि बीजेपी उसे टारगेट करती रही है। दीपक बैज ने बहुत सोच समझ करके बयान दिया कि अगर इतने दिनों से क्राइम बढ़ रहा था तो अब जाकर के इनकी नींद खुल रही है, अब जाकर ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कोई अवैध घुसपैठिया है तो उस पर कार्रवाई कर दीजिए। ये जो पूरा मामला है ये आने वाले दिनों में बड़ा सियासी उबाल लेकर के आएगा। इसी मुद्दे पर करेंगे आज आपकी बात। पहले सुनते हैं कि पुलिस अधिकारी एसएसपी लाल उमेद सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर। क्या वजह बताई और क्या वो करने जा रही है पुलिस इस पूरे मामले में, सुनिए। बहुत सारे संदिग्ध लोग हैं जिनके बारे में कुछ जानकारियां मिली थे, उनको लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं अभी, और इसके बाद में इन सभी का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन का पर अगर कोई संदिग्ध लोग पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। कितने बाहरी लोग हैं सर, संख्या कितनी होगी? अभी लगभग 2000 लोगों को हम लोग यहाँ लेकर के आए हैं। इनसे अभी अलग अलग सत्यापन के बाद में पहचान कर पाएंगे कि कौन बाहरी लोग हैं या फिर कोई दूसरे प्रदेश के लोग हैं या फिर अपने प्रदेश के दूसरे जिलों के लोग हैं। आपने सुना इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं, दीपक बैज क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में, प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहां से आए हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है। साल भर से सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। देखिए कौन है, क्या है। देखिए हम तो लगातार इस चीज़ को सवाल उठाते रहे हैं कि राजधानी सुरक्षित नहीं है। मॉर्निंग वॉक में निकले वहाँ चाकू मार दिया जाता है, कोई इवनिंग वॉक में निकले वहाँ चाकू मार दिया जाता है। राजधानी में कई संदिग्ध और कई अपराधी, और मैं समझ राज्य से, अन्य राज्यों से भी अपराधी यहाँ पे पैर पसार चुके, गैंगस्टर पैर पसार चुके। तो सरकार अभी तक सो क्यों रही है? अभी तक सरकार जागी नहीं है। निश्चित रूप से जहाँ भी ऐसे परिस्थितियाँ और संदिग्ध दिखे उन पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और अपराध को रोकना चाहिए। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे, रायपुर में 2500 संदिग्ध धराए, कश्मीर, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश कहां से आए? बीजेपी बोली माहौल बिगाड़ने, बाहर से आए बिना कागज के यहां कैसे सालों बिताए? कांग्रेस बोली साल भर कानून व्यवस्था बिगड़ी, घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई है जरूरी। 2500 संदिग्धों की धरपकड़, छत्तीसगढ़ पर क्यों है घुसपैठियों की नजर? ये सबसे बड़ा सवाल है।
और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उचित शर्मा जी जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। सुंदरानी जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, और इस महत्वपूर्ण सवाल के साथ खास बात यह है कि इतने सारे लोग अगर आए हैं पकड़ में या धराए हैं, संदिग्ध हैं अभी हालांकि वो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बाहरी लोगों का पिछले कई सालों में बहुत तेजी से आना हुआ है। क्या इनपुट्स हैं सर? सरकार किस तरह से डील करेगी इसे? निश्चित रूप से अभिलाष जी, 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में हम इस बात को उठाते रहे कि कई सारे घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में आए, छत्तीसगढ़ का शांत वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये बांग्लादेश वाया कलकत्ता यहाँ पे आए हैं, ये जम्मू कश्मीर के भी हो सकते हैं और अन्य राज्यों के भी हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के शांत फिजा को बिगाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक रही, कभी इस प्रकार की शिकायत नहीं आई, लेकिन ये 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार में जहां एक और धर्मांतरण पे ज्यादा जोर दिया गया, दूसरी ओर घुसपैठिए जो रोंगिया के नाम से यहाँ पे आते रहे और लगातार हम आवाज उठाते रहे, कार्रवाई नहीं होती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 1 साल में पुख्ता जानकारी के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से इनके पास यहाँ रहने का कोई आधार नहीं, अधिकार नहीं, लेकिन ये अन्य राज्यों से घुसपैठ के रूप में यहाँ पे आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। और भी बड़ी संख्या में है, ये मात्र 2,500 नहीं, पूरे प्रदेश में अगर हम सर्वे करेंगे तो ये संख्या 1 लाख 2 लाख तक जा सकती है। ठीक है, उचित शर्मा जी, देखिए वेरिफिकेशन हुआ, जो मेरे पास अभी अपडेट है आ रहे हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है इसकी, और उसमें से केवल 200-250 लोग ऐसे हैं जो संदिग्धों की श्रेणी में रखे गए हैं, बाकियों को घर भेज दिया गया है। और वेरिफिकेशन कैसे होगा? आधार कार्ड से होगा। आधार कार्ड बनाना कितना सरल है, आम आदमी के लिए कठिन है थोड़ा सा, उसको तो फिर भी थोड़ी तकलीफ होती है। जो फर्जीवाड़ा करते हैं उनके लिए कितना सरल है इस देश में सब जानते हैं। तो ये क्या मकसद पूरा कर पाएंगे इस वेरिफिकेशन से, या आपको लगता है कि थरोली जांच होनी चाहिए कि भाई आपने आधार कार्ड यहाँ का बनवाया, कितने सालों से रह रहे, आपके माता पिता कौन है, उनके आधार कार्ड लाइए, उनके जमीन का कोई कागज लाइए, तब जाके मकसद पूरा होगा? एग्जैक्टली अभिलाष, होना वही चाहिए, और जो आप बात कर रहे हैं वो ही एक आइडियल कंडीशन हो सकती है, जो होनी भी वही चाहिए। लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि एसएसपी जो भी एक जो समाधान नाम का इन लोग जो एक मुहिम चला रहे हैं, ये ठीक है, ये थाने वाइज भी हो सकती थी। हर थाने में 21-22 थाने हैं जो रायपुर के एसएसपी ये मुहिम चला रहे हैं, ये थाने वाइज भी हो सकती थी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो मैसेज देने की एक कोशिश की जा रही है, जो इतनी पब्लिक को इकट्ठा करके एक संदेश देने का प्रयास है कि ये एक विशेष वर्ग के लोग, विशेष समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक संदेश देने के चाहते हैं। वहीं पे मैं बड़ा आश्चर्य लगता है कि सुंदरानी जी जब कह रहे थे कि रोहिंग्या है, तो रोहिंग्या डिसाइड करने वाले हमारे भाजपा प्रवक्ता कौन होते हैं? वहीं पे आप किसको हमारे माहौल फिजा बिगाड़ रहा है, किसको आने में छूट है, किसको नहीं है। देश के किसी भी कोने में अगर वो देश का नागरिक तो वो किसी भी कोने में बस सकता है, रह सकता है, उसके मौलिक अधिकारों में वो आता है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ इन सब संविधान के जो मौलिक अधिकारों से ऊपर तो नहीं हो सकता ना? नो डाउट कि 250 केवल 10% लोग ही है जो अपने आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई नहीं करा पाए, और जिन्होंने करा पाए वो भी जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से संतुष्टि उस पर पुलिस विभाग को या गृह विभाग को मिली होगी। तो ये होते रहना चाहिए, अच्छी चीज है, एक सैनिटाइजेशन होते रहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और भी बात है, फैक्ट्रियों में बल्क में बिहार से, पश्चिम बंगाल से कारीगर आते हैं, मिस्त्री आते हैं, मजदूर आते हैं, तो एक दायित्व तो केवल इनका नहीं बनता, वो फैक्ट्रियों को भी बनता है। आप मकान किराए पे दे रहे हैं किसी अननोन व्यक्ति को, उसको भी आपको थाने में जमा कराने पड़ते हैं, नियम कायदे कानून वो भी बने हुए, तो क्या उन पे भी कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? तो सरकार केवल उन पे जो ठेले लगाते हैं, जो फेरी लगाते हैं, जो बर्तन बेचते हैं, जो सड़कों पे जो अपने व्यवसाय कर रहे हैं, केवल उनके लिए नियम क्यों हो? फैक्ट्री वालों के लिए भी हो, जो किराए से घर दे रहे हैं उनके लिए भी हो, वो लोकल लोग भी जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी हो, और विशेष धर्म के क्यों हो रहे हैं? अन्य जाति के लोग क्या यहाँ नहीं बसे हैं? उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? तो फिर ये जो आप
जो एक कंडीशनल आप डाल रहे हैं, एक चॉइस से काम कर रहे हैं और आप एक विशेष वर्ग को पहुंचा रहे हैं, ये ऐसा सैनिटाइजेशन नहीं चाहिए हमको। जो आप कीजिए, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन आप सबके साथ एक व्यवहार रखिए। ठीक ठीक ठीक, आप मैं वापस आता हूं। नहीं हो सकते। सुंदरानी जी, चलिए, जो बातें उचित शर्मा जी कहते कहते थोड़ा सा कहते हैं ना कि अच्छे शब्दों में कह रहे थे, मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में पूछ लेता हूं, क्योंकि आप लोग मुझे इतनी इजाज़त देते हैं, इतना मैं अधिकार आप पर समझता हूं। ये नगर निगम का चुनाव आया और फिर बसें भर भर करके अचानक से लोग आ गए, 1 साल से आप लोग थे, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि नगर निगम के चुनाव में वोटिंग से पहले लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कुछ खास वर्ग को कि भाई ज़्यादा इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है, वरना रवानगी करा दी जाएगी तय? अविलाश जी 2-2.5 हजार लोगों से क्या नगर निगम चुनाव प्रभावित होंगे? 2-2.5 हजार में भी आपने स्वयं बताया कि मात्र 250 लोग संदेह के घेरे में रखे, बाकी सबको छोड़ दिया। मैसेज तो बड़ा चला जाता ना सर। नगर निगम चुनाव में क्या असर होगा, ये अलग मैसेज तो बड़ा चला जाता है। देखिए, हम तो साल भर की पूरी हमारी जांच, हमारी सरकार 1 साल से इस मामले में लगी थी, क्योंकि हम जब विपक्ष में थे तो हमारा आरोप यही था, कई सारी ऐसी बस्तियां जो विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पे अचानक जनसंख्या बढ़ जाना, अचानक मतदाता बढ़ जाना, इस बात में हम लोग संदिग्ध मान रहे थे, और वो संदिग्ध जो हम माने जा रहे थे वो सारी बातें स्पष्ट हो रही है, और ऐसे लोग निकल रहे हैं जो यहाँ के नागरिक नहीं है, अन्य राज्यों से आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ लोगों के घरों में काम करते हैं, जाके कोई बिल्डिंग नया बनता है वहाँ काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं। ऐसे लोगों की शिनाख्त करके कार्रवाई की जाएगी और बड़ी संख्या में और भी निकलेंगे। ये सिर्फ 2.5 हजार लोगों की बात नहीं है, यहाँ पूरे प्रदेश में इनका जाल फैला हुआ है। चलिए ठीक है, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस से प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए, करीब 2.5 हजार लोगों को आज पूछताछ के लिए लाया गया, उनका वेरिफिकेशन हुआ, और अभी मैं पुष्टि से नहीं कह सकता, लेकिन करीब 250 लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं, बाकियों को घर जाने दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो क्या कहेंगे आप, ये अच्छी पहल है? लेकिन बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि आपके समय में बहुत सारे लोग, बाहरी लोग जो हैं, वो यहाँ आकर अवैध रूप से बस गए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी किसी भी प्रदेश में बस सकता है। अगर उस पर कोई संदेह है तो निश्चित रूप से सामान्य तौर पे पुलिस प्रशासन की एक व्यवस्था होती है कि जो भी लोग दूसरे शहरों से आते हैं, होटल में रुकते हैं या किराए का मकान लेते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उनको एक सूचना देने की व्यवस्था होती है, और अपने प्रमाणिकता को सिद्ध करने की और आधार कार्ड वगैरह जमा करने की एक सामान्य प्रणाली है। और इस प्रणाली का जरूर पालन किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से आता है शहर में, तो शहर में अपनी आमद को जरूर व्यक्त करे और क्यों आया इस बात की जानकारी दे। ये कानून व्यवस्था का मामला बहुत ही साधारण सी बात है और ये होता है। मगर सवाल ये है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2.5 हजार लोगों को बुलाया गया थाने, तो क्या वहां उनके पास पुष्टि करने का कोई साधन नहीं था जहां पर उनसे बातचीत हुई? तो 2.5 हजार लोगों को बुलाया गया और 250 लोग संदिग्ध निकले, तो और ये चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव के समय, तो पुलिस की तत्परता और शासन की तत्परता एक संदेह तो निश्चित रूप से उत्पन्न करती है कि इस तरह की घटनाएं क्यों घटी और इस तरह की हरकत क्यों हो रही है। आज साल भर से नहीं, मैं कह रहा हूँ, तो कांग्रेस की सरकार रही होगी तब उसने भी जांच किया होगा, और ये तो सिस्टम ही है कि अगर कोई आदमी बाहर से आता है, किराएदार की जानकारी थाने में देना होता है, और ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो इन परिस्थितियों में जब नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, अचानक पुलिस जागती है, 200-250 लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले आती है, उसमें से 250 संदिग्ध निकलते हैं, ये मामला तो संदिग्ध है ही। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी के पास। सुंदरानी जी, देखिए, एक और बड़ा सवाल है कि अगर रायपुर में ही 2.5 हजार लोग 1 साल की मेहनत के बाद आप लोग रिकवर कर लेते हैं कि इनका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में भी आपने ये मुहिम की होगी या सिर्फ ये रायपुर में ही चल रहा है अभी, या पूरे छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में हमें ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी? नहीं, निश्चित रूप से अभिलाष जी, आने वाले दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कार्रवाई दिखेगी,
और नगरीय निकाय चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं। पिछले साल भर से, जब से हमारी सरकार आई है, तब से इन सब चीजों पे निगाह रखी जा रही थी और लगातार उनको सर्च किया जा रहा था। और जहां जहां पे भी ये संदिग्धता पाई जाएगी वहां लोग निकाले जाएंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा। हमारी सरकार की मंशा कतई किसी नागरिक को परेशान करने की नहीं है, लेकिन घुसपैठिए के रूप में अगर कोई छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाना चाहता है तो हम उसको निश्चित रूप से, उनको लाने वालों को भी और जो लोग आ रहे हैं उनको भी दंडित किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल। उचित शर्मा जी, देखिए, बार बार कह रहे हैं सुंदरानी जी कि ये इसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन से, ये संयोग हो सकता है कि इसी वक्त ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ गई हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या, चलिए अगर ये संयोग भी हो गया तो क्या इलेक्शन पर इसका बड़ा इंपैक्ट जाएगा? क्योंकि ये आरोप लगाती रही है बीजेपी पहले भी कि कुछ खास वर्ग के लोगों को बाहर से ला करके बसा करके उनके वोटर कार्ड बना दिए जा रहे हैं ताकि चुनावों को प्रभावित किया जाए। तो ये क्या उस दिशा में वो अब वहां पर कहते हैं ना कि उधर की साफ सफाई का मूड है क्या सरकार का, और वो मैसेज भी कन्वे हो जाएगा? जी, वही इरादा वही है एक्चुअली। आप इलेक्शन की आड़ में इसे, ये सैनिटाइजेशन इसे मान सकते हैं और राजनीतिक विषय है ये भी आप मान सकते हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में इस तरीके का मैसेज देने के लिए तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। और हकीकत है कि ये 2,500 लोगों को लेके आया है, लेकिन मैसेज 25 लाख 50 लाख और 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता के बीच ये स्पष्ट रूप से देना चाहते हैं। क्योंकि ये बात रायपुर की नहीं है, आप देखिए बिलासपुर में भी है, राजनांदगांव में भी है, कवर्धा में भी है और अंबिकापुर में तो काफी बड़ी बस्ती बस गई है। तो ये पूरा का पूरा जो जितने सराउंडिंग स्टेट से आ रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, सराउंडिंग स्टेट है तो ठीक है, वो वेलकम है अपनी रोजी रोटी के चक्कर के। वो बहुत इंडस्ट्रियल बेल्ट है, छत्तीसगढ़ बड़ी इंडस्ट्री का हब भी है। तो जितने भी मजदूर हैं वो माइग्रेट होकर अन्य प्रदेश से आए हैं और जो स्किल लेबर है वो वाकई पश्चिम बंगाल से और बिहार से आते हैं। ये बात भी सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो क्या इस आड़ में सवाल तब उठता है कि जब आप राजनीति करते हैं कि ये रोहिंग्या है, तो ये रोहिंग्या है, इसका प्रमाण क्या? इसको आपने कैसे रोहिंग्या कर दिया? ये बड़ी तकलीफ है कि ये रोहिंग्या की आड़ में खास वर्ग को टारगेट करना ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। इसके पीछे राजनीति करना कहीं से ठीक नहीं होता। आप घुसपैठियों को रोकिए, अच्छी बात है, स्वागत है। सब जितने भी क्राइम हो रहे हैं, बहुत से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नए एसएसपी जो आए हैं वो काम कर रहे हैं, निसंदेह अच्छा काम है, तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इस आड़ में किसी विशेष समाज को, विशेष वर्ग को टारगेट नहीं लेना चाहिए। चुनिंदा ना हो, सभी के साथ आप करें, सबके दें। और इनके साथ साथ जो इनके नियोक्ता है, जो इनकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जो इनको काम दे रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है। सुरेंद्र शर्मा जी, मेरा सवाल यह भी है कि देखिए, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, एक तरफ आप कहते हैं कि स्थिति संभल नहीं रही है, रायपुर में इतना सारा क्राइम हो गया है, तो ऐसे में कोई कार्रवाई तो करनी होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर बहुत सारे लोग हैं जिन पर संदेह है पुलिस को या हमारी जांच एजेंसियों को, तो वो वेरिफिकेशन तो करेंगे। टाइमिंग हो सकता है कि आपको लग रहा है नगर निकाय चुनाव के आसपास हो गई, पर बीजेपी कह रही है कि पूरे प्रदेश में करेंगे और हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, इसको मना कौन कर रहा है? ये तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पास ऑलरेडी सिस्टम है। मैंने कहा ना कि इसकी पूरी व्यवस्था पहले से ही है कि कोई व्यक्ति आता है शहर में, क्यों आया है, किसके यहाँ आया है, कौन नियोक्ता है। उचित जी का कहना बिल्कुल सही है कि जो उनको एक एम्प्लॉयमेंट देता है, जो उनको काम देता है, उसकी भी जिम्मेदारी कि पुलिस को सूचित करे कि मेरे यहाँ फलाना प्रदेश के इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। मगर सवाल इस बात का कि अब तक 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया क्या? ये तो वैसे भी सामान्य रूप से पुलिस का काम ही है। तो ये जो इस तरह से 2,500 लोगों को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद वहां इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरा वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो मैं जहां खड़ा हूं वहां कर सकते हैं। आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप क्यों आए दिखाइए, एम्प्लॉयमेंट का जो आपका अपॉइंटमेंट है उसको दिखाइए। तो इसके लिए 2,500 लोगों को इकट्ठा करना और 2,500 लोगों में सिर्फ 250 लोगों संदेहास्पद निकलना, जो लोग संदेहास्पद हैं, दूसरे देशों से घुसपैठ करके आए हैं, उनके पास वैध कागजात नहीं है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोई हमारा देश चारागाह थोड़ी है। ठीक है, मगर सवाल यह है कि इसके पीछे अगर राजनीतिक मंशा है तो ये आपत्ति है। ठीक है। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, आप देखिए कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हो सकते हैं, और ये आज से नहीं कह रहे, आप बहुत पहले से कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि भूपेश बघेल सरकार जिम्मेदार है जी कि बाहर के अवैध प्रवासी, अवैध लोग आकर के छत्तीसगढ़ में बस गए 5 सालों में, तो रोहिंग्या अगर देश में आ गए तो उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार फिर जिम्मेदार नहीं है? देखिए, जिम्मेदारी
तो तब तय हो जाएगी जब ये लोग पहचान कर लिए जाएंगे। और अभी तो सवाल है सामने, ये कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्यों आए हैं। आप तो विधानसभा चुनाव में भी रोहिंग्या का बड़ा मुद्दा बना रहे थे, तो पहचान मतलब कुछ तो जानकारी होगी ना कि देश में रोहिंग्या थे, वो छत्तीसगढ़ में आके बस गए। मेरा सवाल ये है कि अगर उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार है तो फिर देश में आने के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए अविनाश जी, बहुत सारी चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सरकार के पास सारी जानकारियां हैं और ये चीजें हम पहले से हम कहीं पे भी बोल नहीं सकते। कहीं न कहीं हमारी सीमाएं हैं। मैं सरकार में नहीं हूं, लेकिन मैं सरकारी पार्टी का एक प्रवक्ता जरूर हूं। तो निश्चित रूप से मेरी भी एक जिम्मेदारी है, मैं अपने दायरे से बाहर जाके बात ठीक है, आंतरिक सुरक्षा का मसला है। लेकिन मैं आपको बताऊं अविनाश जी, बड़े स्तर पे जांच हो रही है, बड़े स्तर पे कार्रवाई होगी और हम लोग उन तक पहुंच चुके हैं जो लोग आए हैं। आपने जहां बात को ले गए मैं वहीं आना चाह रहा था। उचित शर्मा जी, हाँ उचित शर्मा जी ने ठीक है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है और जो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी जुड़ता है कि बांग्लादेश की बात करें हम, या जिस तरह से अभी हमारे दोनों देशों के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे हैं और हर कंट्री एक प्रेशर टेक्निक्स अपनाती है, देखिए, और उस प्रेशर टेक्निक की वजह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी ऐसी ही मुहिम चल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, दिल्ली में एन चुनावों के बीच में अवैध घुसपैठियों की, रोहिंग्याओं की और दूसरे जो एक खास कम्युनिटी उनके लोगों की वेरिफिकेशन पुलिस कर रही है और ये कई राज्यों में चल रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती तो है, पर यह कि अब सरकार को लगा है, शायद केंद्र सरकार को कह लीजिए, गृह मंत्रालय को कह लीजिए, या बीजेपी शासित राज्यों में या दूसरी जगह पर, कि शायद अब यह सही मुफीद वक्त है जब हम इस बड़े कॉज को अटेंशन दें और इसको हम टैकल करें। इससे हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फायदा मिल जाएगा, चुनावों का माहौल बना हुआ है वहां भी फायदा मिल जाएगा। तो शायद टाइमिंग मुफीद हो गई, इसलिए अब इस पर कार्रवाई हो रही है। मुद्दा तो ये बड़ा है, घुसपैठी अवैध। जी बिल्कुल अभिलाष जी, ये तो होना ही चाहिए। और ये डेमोग्राफी जो चेंज कर रहे हैं, आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट का मैटर ये बड़ा है। आप और हम लोग तो सेंट्रल इंडिया में बैठे हैं, यहाँ पे तकलीफें उतनी नहीं है जितनी नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। और जितने भी इन चीजों को रोकने के लिए जो भी कठोर कदम सरकार, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे जितने भी तरीके वो लेके आ रही, ये वाजिब तरीके होने भी चाहिए। मैं इसका बहुत पक्षधर हूं कि ये कोई चारागाह नहीं है हिंदुस्तान कि आप कोई भी उठे वहां से चले गए, आप तार के नीचे से आ रहे हैं कि तार के ऊपर से आ रहे हो। जिस इस तरीके का माहौल तो आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में तो काफी बिगड़ा हुआ है, उसी में सरकार संजीदा नहीं है। यही बात 10 साल से कही जा रही है कि जो कठोर कदम आपको 2014 में उठाने चाहिए थे, वो कठोर कदम अभी उठाए जा रहे हैं और उससे ज्यादा कठोर कदम आप उठाइए। पूरे हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है, क्योंकि घुसपैठिए केवल आप एक जगह से नहीं, केवल बांग्लादेश से नहीं, सराउंडिंग स्टेट जितनी कंट्रीज हैं वहां से आ रहे हैं और बहुत इजीली आ रहे हैं। तो ये विषय जो है वो केंद्र का विषय है। इसे रोकने के लिए इसको वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लाके नहीं बसा रहे हैं या भूपेश बघेल ने नहीं बसाए। तो ये तो जिम्मेदारी केंद्र की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है कि इसको आप कितनी गंभीरता से लेते हो, क्योंकि वो लाभ भी ले रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक वैल्यू, बिजनेस वैल्यू और डेमोग्राफी, सभी चीजें जो गड़बड़ हो रही है केवल इनके कारण। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट कदम होना चाहिए। इसके कारण चाहे ममता बनर्जी की नीतियां हो, चाहे जो भी हो, लेकिन एक कठोर कदम हिंदुस्तान की ओर से हमारे अमित शाह जी को, केंद्र सरकार को उठाने चाहिए। ठीक है, अंतिम में मैं सुरेंद्र शर्मा जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, बहुत छोटा सा। मुझे ये बताइए सर, इस पूरी जो जांच हो रही है या जो वेरिफिकेशन चल रहा है, इसको लेकर के आपको लगता है कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस उनके साथ उतर कर आएगी, या कांग्रेस ये कहेगी कि नहीं, लेट देम डू, सरकार जो चाहती है करे, इस मामले में हम सियासत नहीं करेंगे? देखिए, दरअसल में इसका जो समय है उसके कारण है, और ये जैसे कि मैं भी कह रहा हूं कि एक जो घुसपैठियों का मामला है, और आपने भी कहा, ये बात बिल्कुल है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। 11-12 साल से सरकार की है और वो अपने आप को वो राष्ट्रवादी घोषित भी करते हैं। फिर वो रायपुर तक कैसे पहुंच गए, फिर वो दिल्ली तक कैसे पहुंच गए, फिर वो कलकत्ता तक कैसे पहुंच गए, इस बात की जिम्मेदारी, और कौन व्यक्ति उसको मदद कर रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, किसने मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई, किसने उसको आधार कार्ड बना के दिया, किसने उसका राशन कार्ड बनवाया, इन सारी चीजों पर जिन लोग उसके लिए मददगार है के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय मुद्दे को भी राजनीतिक मुद्दे के रूप में तब्दील करने का प्रयास करती है। हमको इस बात पर आपत्ति है और आपत्ति रहेगी।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक चीज तो समझ में आती है, कोई भी जिम्मेदार हो, पर अगर सीमा पर बरत रहे होते हम सख्ती, तो आज रायपुर में ये इस तरह की भीड़ नहीं दिखती। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, वो अलग बात है, या हालात भी कई बार जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं चाहती, कई बार हालात भी हमें अलाउ नहीं करते। पर हां, अब जब इस पूरे मामले को लेकर सरकारें जाग रही हैं तो जागें, पर दो चीजें हैं। पहला तो इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश ना हो, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, या सबसे बड़ी चिंता ये कि कोई बेगुनाह बेवजह इस पूरे मामले में, जांच में परेशान ना हो। यह भी बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि अगर कोई बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश से आकर के यहां मजदूरी कर रहा है तो उसका हक उसे संविधान ने दिया है। हां, अगर कोई दूसरे देश से अवैध तरीके से हमारे देश में एंटर होकर के यहां के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है तो सरकार को तुरंत उन्हें वापस भेजना चाहिए। बहुत शुक्रिया करूंगा श्रीचंद सुंदरानी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, उचित शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।